इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। सारी जिंदगी मूव करता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं। सारी जिंदगी जो है घूमते रहते, यात्रा करते रहते हैं, भटकते रहते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते। वो बीच वाले होते हैं। तो कुछ करने के लिए हमें एक्सट्रीमिस्ट होना पड़ता है। चाहे ऊपर उठना हो चाहे नीचे जाना हो। तो ऊपर उठने के लिए भी वो शक्ति का संचार चाहिए, वो मनोबल की भावना चाहिए। वे ही जीव जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। सातवें नरक के लिए भी वही शक्ति चाहिए, पर वे दुरुपयोग करने वाले होते हैं। जब व्यक्ति हिंसक हो जाता है, पापी हो जाता है, तो वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, लेकिन होता वह मनोबलवाधारी ही है। जो कमजोर मनोबल वाले होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। कुछ करना सीखो, लेकिन अच्छा करना सीखो, यहाँ पर ये बताया जा। लेकिन जो यहाँ प्रसंग आ रहा है उस कांटे का, हाँ यही यहाँ पर घट रहा है। कंटक का तन सुपूर्णतः ज्वर से घिरा है। यानी उस कंटक से मतलब कांटे, उसका शरीर जो है ज्वर से ग्रसित है, बुखार से पीड़ित है, फिर भी मिट नहीं रहा वो, फिर भी वो मर नहीं रहा है, मिट नहीं रहा, जी रहा है। और उसका मन मधुर ज्वार से भरा रस पी रहा वो। लेकिन मन जो है मधुर ज्वार से जल रहा है, रस पी रहा है। किस बात के लिए? इस पर किसका सिर वह चकित नहीं होगा, किसका चित्त वह चकित नहीं होगा। इस विस्मय का कारण भी सुनो। इस आश्चर्य का कारण अब बताया जा रहा है। मन को छल का संबल मिला है, स्वभाव से ही मन चंचल होता है। आगे पढ़ेंगे तो आपको विषय क्लियर हो जाएगा। तथापि इस मन का छल निश्चल है, मन माया की खान है ना। बदला लेना ठान लिया है शिल्पी से इसने, शिल्पी को शल्य पीड़ा देकर ही इस मन को चैन मिलेगा। वैसे मन वैर भाव का निधान होता ही है। यानी शिल्पी की कुदाल से जिसका कर शरीर कट पिट गया, कमर टूट गई, आंखें फूट गई, वह मरणासन्न हो गया है, प्राणांत होने वाला है, कंठगत प्राण हो गए हैं, शरीर में शक्ति नहीं बची है, लेकिन बदला लेने का विचार उसके मन में जागृत हो आया है। किसके मन में? कांटे के मन में। जिस शिल्पी ने मेरी ये हालत की है, अब तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाथ पैर में दम नहीं है, हम किसी से कम नहीं, है ना। उसके हाथ पैर में दम नहीं था कांटे के, लेकिन मन में बहुत दम था। यही बात बताई जा रही है। यही यहाँ पर घट रहा है। क्या घट रहा है? कि वह मन के माध्यम से ठान रहा है। इस मन का छल निश्चल है, मन माया की खान है ना। मन जो होता है माया की खान है, यानी माया ही इसमें पलती है। बदला लेना ठान लिया है शिल्पी से इसने। उस कांटे ने क्या ठाना है कि अब तो मैं बदला लेकर के रहूंगा ही, छोड़ूंगा नहीं। भले ही शक्ति ना हो मेरे पास, छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं कि नहीं, छोड़ूंगा नहीं, वैर तो बदला तो लेकर के ही रहूं। तो ऐसे वो व्यक्ति होते हैं, शक्ति नहीं होने पर फिर अगले भव तक उसको कैरी करके चलते हैं। हाँ, अगले भव तक उसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। भले इस भव में मेरे पास शक्ति तो नहीं है, कोई बात नहीं, जिस दिन बलशाली हो जाऊंगा उस मौके का इंतजार कर रहा हूं, छोड़ूंगा तो नहीं। तो वो अगले भाव में उससे बदला लेने आ जाता है। ये ऐसे ही परिणाम वाले जो जीव होते हैं, अपने वैर को भवों भवों तक कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखते हैं। भवों भवों तक ले करके जाने वाले, उनकी भावना कैसी होती है? भले ही ताकत नहीं है, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। ऐसे तो बदला लेना ठान लिया है शिल्पी से इसने,
शिल्पी को शल्य पीड़ा देकर ही इस मन को चैन मिलेगा। शल्य पीड़ा देकर मतलब वैसा ही काटूंगा पीटूंगा जैसे शल्य का होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन में जैसे काटा पीटा जाता है, तो ऐसी ही पीड़ा देकर के मेरे मन को चैन मिलेगा। वैसे मन वैर भाव का निधान होता ही है। सामान्य सांसारिक व्यक्तियों का जो मन होता है वैर को पालने वाला ही होता है, क्षमा को धारण करने वाले नहीं होते। होते हैं आप लोग? मान लीजिए किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार कर दिया हो, अपमान कर दिया हो, तो उसे क्षमा कर देते हो, भूल जाते हो उस बात को? हाँ, भूल जाते हो? नहीं भूलते ना, याद रखते हो, भूलने की कोशिश भी नहीं करते, बार बार उसी को याद करता है व्यक्ति। तो मन वैर भाव का निधान होता ही है। ने जो सामान्य संसारी जीव हैं वो इस प्रकार की अपनी प्रवृत्ति को ही बना करके चलते हैं, और अधिकांश ऐसे ही मिलेंगे। नहीं है? आपने क्षमा किया है किसी को? किसी ने आपका बहुत अपमान कर दिया हो, बुराई कर दी हो, नुकसान कर दिया हो, आपको तिरस्कृत किया हो, अथवा कुछ शारीरिक प्रहार किया हो, जो कुछ भी वो कर सकता था उसने किया हो, तो आप ऐसे लोगों को भूल जाते हो? नहीं भूलते ना, गांठ बांध करके रख लेते हैं। तो वही बात बता रहे हैं, मन की छांव में ही मान पनपता है, मन का माथा नमता नहीं, न मन हो तब कहीं नमन हो समन को। इसलिए मन यही कहता है सदा, नम न नम न नम न। बहुत सुंदर पंक्तियां आचार्य भगवान ने लिखी हैं। मन की छाँव में ही मान पनपता है, मन का माथा नमता नहीं। जो वैर का परिणाम है वो कहाँ पलता है? हमारे मन में ही पलता है। हमारा मन का माथा नमता नहीं, मतलब मन झुकने को तैयार होता ही नहीं, उसे क्षमा करने के लिए स्वीकृति देता ही नहीं। तो न मन हो तब कहीं नमन हो समन को। नमस्कार कब होता है? जब हमारा मन नहीं होता है। मन नहीं होने से मतलब मन के माथे में जो मान पनपता है वह नहीं होता है, तभी नमन होता है समन को। नमन शब्द की जब अपन व्याख्या करेंगे, न म न 3 अक्षर है उसमें। आचार्य भगवान ने बहुत अच्छे से उस शब्द की व्याख्या की है। नमन कैसे होता है? नमन का अर्थ होता है नमस्कार करना, झुकना। तो झुका जब जाता है वो कब होता है? जब मान नहीं होता है तभी व्यक्ति झुकता है। तो न मन अर्थात मान से रहित मन ही नमन वाला होता है। तो न प्लस मन, फिर नम न, नम न, नमो तो झुको तो सही, अपन कहते हैं नमना झुक तो जाओ। न मन वाला ही नमन वाला होता है। अब तो नम न यानी झुक जाओ, अपने वैर भाव को भूल जाओ, उस मान को अपने भीतर से दूर कर दो। समझ में आ रहा है नमन कैसे होता है? समण को, समण से मतलब श्रमण, साधु, गुरु, मुनि, अरिहंत, सबके पूज्य पुरुषों के लिए। बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है, मन की छाँव में ही मान पनपता है, मन का माथा नमता नहीं, मन का माथा झुकता नहीं,
न मन हो तब कहीं नमन हो, अर्थात न मान हो मन का तब कहीं जाकर के नमन होता है किसे? समण को। इसलिए मन यही कहता है सदा, नमना नमना नमना। समझ में आ रहा भाव? नहीं आ रहा? इन पंक्तियों का भाव बहुत अच्छा भाव है। आगे उसी पेज नंबर 97 में, बादल दल पिघल जाए किसी भांति कांटे का। हाँ, अब इसके दो अर्थ होते हैं। नम न यानी नमस्कार न करो, अथवा नम न झुक तो जाओ, झुक तो जाओ। नम न दो अर्थ निकल रहे हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ निकाल रहे हैं गुरुवर। बादल दल पिघल जाए किसी भांति कांटे का, बदले का भाव बदल जाए इसी आशय से माटी कुछ कहती है उसे की। अब माटी उस कांटे को संबोधन कर रही है। क्यों संबोधन कर रही है? जो बदले का भाव कांटे के मन में जागा है, उस शिल्पी के प्रति, कुदाली के प्रति, जो ठान लिया है कि मैं शिल्पी से तो बदला लेकर के ही रहूँगा, तो माटी संबोधन करते हुए कह रही है किस उद्देश्य को लेकर? बादल दल पिघल जाए किसी भांति कांटे का, यानी उसका हृदय वर्षा से अभिभूत हो जाए, भीग जाए जल से, उसका मन जो है भीग जाए। बदले का भाव बदल जाए, यानी जो उसने ठाना है मैं बदला लेकर के रहूँगा, वह क्षमा से भर जाए। इसी आशय से माटी कुछ कहती है उसे कि बदले का भाव वह दलदल है कि जिसमें बड़े बड़े बैल ही क्या बलशाली गज दल तक बुरी तरह फंस जाते हैं और गल कपोल तक पूरी तरह धस जाते हैं। यदि हमने किसी से वैर बांध लिया है, ठान लिया है कि मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं, बदला लेकर के रहूँगा, तो वो बदले का भाव कैसा होता है, यह बात यहाँ पे बताई जा रही है। इसमें बदले का भाव वह दलदल है कि जिसमें बड़े बड़े बैल ही क्या बलशाली गज दल तक बुरी तरह फंस जाते हैं। गजदल यानी हाथियों का समूह कहाँ फंस जाता है? उस दलदल में, कीचड़ में। यदि हाथी दलदल में फंस जाए तो जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही वह डूबते चले जाता है, फंसते चले जाता है। ऐसे ही यदि हम बदले का भाव रखे हैं किसी के प्रति, तो उसमें बड़े बड़े बैल तो छोड़ दो, गज दल तक फंस जाते हैं, बुरी तरह फंस जाते हैं। गल कपोल तक बुरी तरह धस जाते हैं। गल यानी कंठ तक, कपोल तक वो नीचे ही धसते चले जाता है उस कीचड़ में, क्योंकि हाथी का वजन बहुत ज़्यादा होता है। अब वो सोचता है मैं एक पैर उठाऊं तो उसका सारा वेट बाकी दो पैर, तीनों पैरों में आ जाता है और वो नीचे पहुंच जाता है। फिर सोचता है एक दूसरा पैर उठाऊं तो और वो नीचे पहुंचते चले जाता है। ऐसे ही संसारी व्यक्ति के साथ है। एक बार बदला लूं तो नीचे नरक तक पहुंचते चले जाता है, जैसे कमट है ना। कमट यही तो करता था, हर भाव में वो बदला लेने की ही कोशिश करता था, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? पहले कमट का जीव तो मरुभूति का भाई ही था, राजा था, और धीरे धीरे वह फिर सर्प, अजगर की पर्याय, नरक, नारकी की पर्याय, और नीचे नीचे नरक तक वह पहुंचता चला गया। तो इसी बात को बताया जा रहा है पेज नंबर 98 में। देखो, बदले का भाव वह अनल है जो जलाता है तन को भी, चेतन को भी, भवों भवों तक। अनल का अर्थ अग्नि। यदि मन में बदले का भाव है तो वह उस अग्नि की भांति है जो इस शरीर को भी जलाता है और चेतन को भी जलाता है भव भवों तक। शरीर को इसी भव में जलाएगा, लेकिन इस चेतन अर्थात इस आत्मा को भवों भवों तक जलाने वाला होता है। बदले का भाव वह राहु है जिसके सुदीर्घ विकराल गाल में छोटा सा कवल बन चेतन रूप भास्वत भानु भी
अपने अस्तित्व को खो जाता है। बदले का भाव अलग अलग तरीके से आचार्य भगवान समझा रहे हैं। पहले उपमा क्या दी आचार्य भगवान ने? दलदल की उपमा दी जिसमें हाथी फंस जाते हैं। दूसरी तुलना अनल अग्नि से की जिसमें ये जलता है। अब तीसरी तुलना कर रहे हैं किससे? राहु से। तो बदले का भाव वह राहु है जिसके सुदीर्घ विकराल गाल में छोटा सा कवल बन बस चेतन रूप भास्वत भानु भी अपने अस्तित्व को खो जाता है। भानु का अर्थ होता है सूर्य। जब सूर्य ग्रहण लगता है क्या होता है? राहु ग्रह सूर्य के ठीक सम्मुख आ जाता है। तो सूर्य इतना प्रतापशाली तेजवान होते हुए भी, प्रकाश से सहित होते हुए भी राहु का ग्रास बन जाता है, यानी राहु उसे निगल जाता है। तो चारों तरफ अंधकार छा जाता है। इतनी शक्ति सूर्य के पास होती है, लेकिन राहु के सम्मुख आते ही वहाँ पर अंधकार छा जाता है। तो यही बात कही जा रही है। बदले का भाव यदि हम रखें तो वह राहु की भांति है। जैसे राहु सुदीर्घ विकराल गाल में छोटा सा कवल बना करके, कवल का अर्थ होता है ग्रास। कवल का अर्थ क्या होता है? जैसे मुनिराज को आप अंजलि में कवला हार देते हैं, ने ग्रास बना करके। तो राहु उस पूरे सूर्य को एक ग्रास बना करके अपने मुख में ही समाहित कर जाता है। तभी कहते हैं ना, सूर्य ग्रहण लग गया। खग्रास सूर्य ग्रहण। खग्रास यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण, अथवा खग्रास नहीं तो आंशिक सूर्य ग्रहण। तो राहु उसे अपने भीतर समेट लेता है। तो यही बात बताई जा रही है। यदि हम बदले की भावना पाल रहे हैं, किसी के प्रति वैर की भावना रखे हुए हैं, हमने ठान लिया है कि छोड़ूंगा नहीं, तो समझना हम स्वयं ग्रसित हो जाएंगे। कौन ग्रसित हो जाए? चेतन रूप भास्वत भानु भी, यानी जो चेतना हमारी है कांतिमय। भास्वत से मतलब चमकदार, भानु का अर्थ होता है सूर्य। तो जैसे सूर्य कांति वाला चमक से सहित होता है, तो हमारी चेतना भी वैसे ही अपूर्व कांति को लिए हुए सूर्य की भांति है और अपने अस्तित्व को खो देगी। यानी हम भटकते ही रहेंगे, हर भाव में दुखों को खाते पीते ही रहेंगे। और सुनो, उदाहरण दिए जा रहा है। बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने, फिर क्या मिला फल? तन का बल मथित हुआ, मन का बल व्यथित हुआ और यश का बल पतित हुआ। यही हुआ ना? त्राही माम त्राही माम त्राही माम, यूं चिल्लाता हुआ राक्षस की ध्वनि में रो पड़ा, तभी उसका नाम रावण पड़ा। रावण क्यों पड़ा? वैसे उसका मूल नाम दशानन था, फिर भी रावण क्यों पड़ा? पढ़ा है पद्म पुराण ग्रंथ? पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? रामचंद्र जी का चरित्र पढ़ा है? जैन रामायण पढ़ी है? तो रावण, दशानन ने बाली से बदला लेना ठाना था। जब बाली मुनिराज बन गए थे, कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, दशानन अपने विमान से जा रहा था, उनके ऊपर आते ही विमान रुक गया। दिखता क्या है? नीचे बाली बैठ के तपस्या कर रहे हैं। पूर्व में गृहस्थ अवस्था में तो पराजित हुआ ही था युद्ध में। बोला देखो अभी भी वैर को नहीं छोड़े, नीचे उतरता है, अभी भी मान से भरे हुए हैं। अब मैं इन्हें समूल नष्ट कर दूंगा और बदला लेने की ठान लिया था राव दशानन। पुराने बदले को तो भुनाऊंगा ही, और उन पर उपसर्ग किया। जिस पर्वत पे बैठ कर के तपस्या कर रहे थे, उसी कैलाश पर्वत को उसने अपने बाहुबल से उठा लिया था। लेकिन बाली मुनिराज तो रिद्धिधारी थे, वे जानते थे यदि कुछ कर दिया तो जो 72 जिनालय भरत चक्रवर्ती ने बनाए थे,
उन्हें कोई क्षति ना पहुंच जाए, बस एक विकल्प उन मुनिराज के मन में यही जागा था। तो उन्होंने धीरे से अपना अंगूठा बस दबाया था, और जैसे ही अंगूठा दबाया तो वो प्रति नारायण होते हुए भी, बलशाली होते हुए भी दशानन रोने लगा जोर जोर से। इतना शक्तिशाली होते हुए भी बस अंगूठे के दबाव को नहीं झेल पाया, जोर जोर से रोने लगा था। तभी से उसका नाम रावण पड़ा था। उसके रोने को सुनकर के फिर मुनिराज ने अपना अंगूठा उठाया। फिर रावण महसूस करता है मुझसे बड़ी गलती हुई, क्षमा याचना करता है। पढ़ना वह प्रसंग पद्म पुराण का। और वहीं कैलाश पर्वत पे चैत्यालय में खूब भक्ति, इतनी भक्ति करता है, इतनी भक्ति करता है, ऐसी भक्ति में वो डूबा था कि अपने वीणा की जो तार टूट गए थे तो हाथ की नस को निकाल करके तार में बांधा था। ऐसे भक्ति रस में डूबा था। ने पहले तो वह क्रोध के भाव से, बदले के भाव से भरा था, लेकिन जब मुनिराज की क्षमा उसे मिली तो पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा था और भक्ति रस में डूब गया था। प्रभु की ऐसी भक्ति की, दोनों ही उसकी एक्सट्रीम पोजीशन थी। पहली वाली थी बदले लेने की एक्सट्रीमिटी थी कि नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, और जब वह सुलझा, देखना बड़ा नीतिज्ञ पंडित ज्ञानी था, तो पश्चाताप करने लगा, प्रायश्चित ग्रहण किया और फिर भक्ति में डूब गया प्रभु की। और ऐसी भक्ति किया, उस जैसी भक्ति आज देखने को नहीं मिलती। रावण की भक्ति भी देखने नहीं मिलती, रावण का वैर भी देखने नहीं मिलता। तो दोनों ही अति वाली बात बताई गई है। तो वही बात आचार्य भगवान कह रहे हैं, सुनो, बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने कि मैं बाली से बदला लूंगा ही। फिर क्या मिला फल? तन का बल मथित हुआ, यानी शारीरिक शक्ति तो वो छीणी हो गई, मात्र अंगूठे के प्रेशर को, दबाव को नहीं झेल पाया। मन का बल व्यथित हुआ, वो मन बल से भी हार गया। और यश का बल पतित हुआ, तभी से उसका यश अपयश में बदल गया। चारों तरफ उसकी निंदा होने लगी कि मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने लगा। यही हुआ ना, त्राही माम त्राही माम त्राही माम, यूं चिल्लाता हुआ राक्षस की ध्वनि में रो पड़ा। त्राही का अर्थ होता है बचाओ मुझे, माम यानी मुझे, त्राही यानी मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, मुझे जीवन दान दो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो। ऐसा कहते हुए वो रोने लगा था राक्षस की ध्वनि में जोर जोर से। तभी से उसका नाम क्या पड़ गया? तभी उसका नाम रावण पड़ा। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही तो छोड़ दोगे अपने बदले के भाव को कि नहीं छोड़ो? नहीं, लेकर के रहूँगा, बदला तो है इस भाव में ना सही, अगले भाव में लेकर के रहूँगा। आज कमज़ोर हूँ, कोई चिंता नहीं, कभी ना कभी तो बाजी पलटेगी। होता है कि नहीं, आपसी वालों से ही हो जाता है। हाँ हाँ, आगे पढ़ो, इसको बस पूरी कर लेते हैं वाली कविता। हाँ हाँ, आप बस बस अधिक उपदेश से विराम हो माँ, मात्र दृष्टि में मत नाम हो माँ, गुणवत्ता काम की ओर भी कुछ आयाम हो अब। यहाँ आक्रमण हो रहा है, वहीं निकट में एक गुलाब का पौधा खड़ा है, सुरभि से महकता और ध्वनि गूंजती है सतेज शूल दलों की ओर से। की थोड़ा सा प्रसंग बदल रहा है। इस उपदेश को सुनकर के क्या बताया गया? हाँ हाँ, बस बस अधिक उपदेश से विराम हो माँ। जो उपदेश माटी माँ दे रही थी उस कांटे को, जब इतना प्रवचन माटी माँ ने दे दिया, अब सारे कांटे जो हैं कहने लगे अब बहुत हो गया प्रवचन, अब ज़्यादा प्रवचन मत दो, हमें सब समझ दो, हम भी बंद कर दें। नहीं तो आप बोल रहे महाराज जी बहुत हुआ, अब ज़्यादा प्रवचन मत दो। हमें सब पता है, कहना आसान है, लेकिन उसने हमारे साथ कैसा किया था उसे हम कैसे भूल जाए? समझ रहे हो आप लोग? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? थोड़ा सा, चूँकि समय हो गया है, पेज नंबर 98 तक ही रखते हैं।
बाकी की यात्रा अपन आगे देखेंगे। तो बस इसका सार, आज का सार इतना ही है, बस बदले के भाव को छोड़ दें। दूसरा खंड चल रहा है, पर अभिप्राय इतना ही है, आचार्य भगवान का उद्देश्य भी इतना ही है कि जो आचार्य भगवान हमें समझाना चाह रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के मूक माटी महाकाव्य उन्होंने रचा है, पात्र भले ही छोटे छोटे से हैं, कांटे, मिट्टी, दांत आदि के रूप में हैं, लेकिन उन पात्रों के माध्यम से समझना हमें होगा। अपने आप को उन पात्रों की जगह रख कर के देखना होगा, कहीं वैसी ही गलतियां तो हम अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं। और जो इस बात को समझ लेगा, निश्चित ही बहुत जल्दी वो अपनी माटी को उस कलश का रूप प्रदान कर पाएगा। यदि नहीं समझ में आ रही है तो गुरु के ऊपर छोड़ देना, आचार्य भगवान के ऊपर छोड़ देना। जैसा आचार्य भगवान कहेंगे हम तो वैसा ही मान लेंगे। आज इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। मूक माटी महाकाव्य में यात्रा चल रही है। जो वर्णन कल तक हुआ, कांटे के द्वारा जो बदले का भाव शिल्पी के प्रति भाया गया, माटी उसे संबोधन करते हुए समझा रही है, वैर भाव रख करके हम कुछ भी नहीं पाते हैं। प्रतीत ऐसा अवश्य होता है कि दूसरे के प्रति वैर की भावना रख करके, उससे बदला लेकर के हम शांति को प्राप्त हो जाएंगे। हमारी क्रोध की अग्नि भीतर ही भीतर जो भभक रही है वह शांत हो जाएगी। दिल में एक सुकून प्राप्त होगा, पर होता पूरा उल्टा है। बदला ले तो लेते हैं, लेकिन पुनः वह चक्र और तीव्र गति से घूमना प्रारंभ हो जाता है। कल हम कमज़ोर थे, आज बलजोर हो गए, उसे परास्त कर दिया। ठीक है, आज हम जीत जाएंगे, वो हार जाएगा, लेकिन काल चक्र पुनः घूमेगा। वह बलजोर हो जाएगा, चूँकि हमने उसे कष्ट दिया है, पाप कर्म को अर्जित किया है। हम कमज़ोर हो जाएंगे, वह पुनः आक्रमण करेगा। ये आक्रमण और प्रति आक्रमण की परंपरा निरंतर चलती रहेगी, और जब तक ये चलती रहेगी न हम शांति से बैठ सकते हैं, न सामने वाला शांति से बैठ सकता है। दुखी हम भी होते हैं, दुखी वह भी होता है, पीड़ित हम भी होते हैं, पीड़ित वह भी होता है। पर ना जाने क्यों समझ में नहीं आता लोगों को। वो अंदर अपने उन भावनाओं को पुष्ट ही करते रहता है, बढ़ाते ही रहता है, और अहम को बड़ा करके मान लेता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। इसमें बड़प्पन नहीं होता है। सुख शांति बदले लेने में नहीं होती है। क्षमा का भाव एक बार धारण करके देखे तो सही। बदला लेने का आनंद चंद पलों का होता है, लेकिन क्षमा का आनंद जीवन भर का होता है, भवों भवों का होता है। निर्णय हमें करना है कि हम क्या चाहते हैं। चंद पल के आनंद को चाहते हैं कि हमेशा के आनंद को चाहते हैं। प्रभु ने क्षमा का भाव धारण किया, इसीलिए अभी अनंत काल तक सुख को पा रहे हैं। लेकिन संसारी जीव हमेशा बदला लेने की कोशिश करता है, और अहम की पुष्टि से सोचता है कि मैंने अपना कार्य कर लिया,
लेकिन वो भविष्य में हमेशा दुखी रहता है। तो जो समझदार व्यक्ति होता है, वीर होता है, ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, वह बदले के भाव को त्याग करके स्वयं बदल जाता है। स्वयं बदलना सीखे, वास्तविक बदला यही होता है जहाँ हमारे भीतर बदलाहट आती है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन समझ में क्यों नहीं आती? क्यों हमारे भीतर हृदय में ये बात उतरती है? कैसे दो मुही हैं अपन सभी लोग। उन प्रभु की उपासना करते हैं जिन्होंने क्षमा धारण की, लेकिन कार्य उनसे विपरीत करते हैं, नहीं करते। प्रभु की पूजा करते हैं जो क्षमा से सहित होते हैं, लेकिन प्रयोग में सिवाय बदला का और कुछ नहीं होता। थोड़ा सा एक पुरुषार्थ करने की कोशिश करें। अब वह पुरुषार्थ कठिन अवश्य होगा, क्योंकि हम अनादिकाल के संस्कार के विपरीत जाने की बात कर रहे हैं। सबकी आदत, सबके संस्कार वैर भाव के ही हैं, अहम के पोषण के ही हैं, बदले लेने के ही हैं। हाँ, जीवन में कुछ नया करना होता है, लीक से हटकर करना होता है, तो मेहनत तो अवश्य लगती है, आसानी से नहीं हो जाता। उस लीक को यदि हम तोड़ना चाहते हैं, थोड़ा सा कठिन भी लगेगा, असंभव जैसा लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। यदि मूक माटी महाकाव्य सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो जो बात आप पूजा से नहीं जान पाए, इसी से जान लो। हाँ? अंततोगत्वा पहुंचना हमें वही है। थोड़ा सा अपने मन में ऐसे भाव लाने की कोशिश करोगे, वो माटी शिल्पी के लिए नहीं, उस कांटे के लिए संबोधन करते हुए समझा रही है। गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, न अपन समझते हैं न वो समझ रहा है। ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये सब बातें सुन रहे होंगे आप लोग। मूक माटी तो पहली बार सुन रहे हों, लेकिन जो बताया जा रहा है उपदेश, वह तो पहली बार नहीं सुन रहे होंगे। गुरुदेव का तरीका भिन्न है, लेकिन अभिप्राय तो वही है। क्यों नहीं व्यक्ति मानने को तैयार होता है, इसमें बड़ा आश्चर्य लगता है। समझ यही आता है, व्यक्ति का अहम उसे झुकने नहीं देता है। सारे के सारे अहंकारी बन करके जी रहे हैं। थोड़े से उस अहम को छोड़ करके उस अहम को पाने की कोशिश करें जो हम हैं। अहम का अर्थ होता है अभिमान, और एक अहम का अर्थ होता है मैं। हम अपने आप को ही पाने की कोशिश करें। कोशिश तो करो, कम से कम चिंतन तो करो। कर पाओगे? करो, आगे चलते हैं। अब शूलों का दल, कांटों का दल माटी के उपदेश को सुनकर के थक गया, कह रहा है, हाँ हाँ बस बस अधिक उपदेश से विराम हो माँ। मात्र दृष्टि में मत नाम हो माँ। गुणवत्ता काम की ओर भी कुछ आयास हो। अब यहाँ आक्रमण हो रहा है, वहीं निकट में एक गुलाब का पौधा खड़ा है, सुरभि से महकता, और ध्वनि गूंजती है सतीज शूल दलों की ओर से की।
माटी के उपदेश को सुनकर के पास में ही निकट में ही खड़े हुए गुलाब के पौधे में जो कांटे थे, शूल यानी वे कांटे, उन शूल दलों से एक ध्वनि पैदा होती है, तेज ध्वनि। विद शूलों के दल माटी माँ से कह रहे हैं, इस बात को हम स्वीकारते हैं कि दूसरों की पीड़ा शल्य में हम निमित्त अवश्य हैं। इसी कारण से हम शूल हैं, तथापि सदा हमें शूल के रूप में ही देखना बड़ी भूल है। कभी कभी शूल भी अधिक कोमल होते हैं फूल से भी, और कभी कभी फूल भी अधिक कठोर होते हैं शूल से भी। वे क्या कह रहे हैं? कभी कभी शूल यानी कांटे भी अधिक कोमल होते हैं फूलों से भी, और कभी कभी जो फूल जैसे दिखते हैं, कोमल दिखते हैं, वे अधिक कठोर हो जाते हैं शूलों से भी। वे कह रहे हैं हम स्वीकारते हैं कि दूसरों की पीड़ा शल्य में हम निमित्त अवश्य, यानी हमने दूसरों को पीड़ा दी है कांटे बन करके, कष्ट दिया है चुभो करके, और इसी कारण दुनिया हमें शूल मानती है, कांटे कहती है। तथापि हमेशा हमें शूल के रूप में देखना यह बहुत बड़ी भूल है। हमेशा कठोर व्यक्ति कठोर ही होते हैं ऐसा नहीं। कई बार जो ऊपर से कठोर दिखते हैं भीतर से कोमल होते हैं, और जो बाहर से कोमल दिखते हैं वो भीतर से बहुत कठोर होते हैं, होता है। कई बार गुरु डांटते हैं शिष्य को, पीड़ा होती है, अच्छा नहीं लगता है। माँ बच्चे को डांटती है, समझाती है, आंख दिखाती है, बच्चे को पसंद नहीं आता है। देखने में ऐसा आ रहा कि डांटा जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, पर अभिप्राय माँ का, गुरु का कष्ट देना नहीं, पीड़ा देना नहीं, बल्कि सुधारने का होता है। और कई बार जो बहुत पोलाइटली विनम्र होकर के, नम्र होकर के बात करता है, उसका उद्देश्य कुछ उल्टा भी हो जाता है। वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है और इसलिए वो विनयशील हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।